दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटों में। जी हाँ, ये सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण सोहना से दौसा खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होगा, लेकिन पहला चरण शुरू होने से ही दिल्ली जयपुर की दूरी करीब 2 घंटे घट जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यहाँ रफ्तार 120 होगी और आपकी जेब खर्च सबसे कम। आखिर क्यों खास है ये एक्सप्रेसवे, देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस देश में हाईवे का जाल जितना मजबूत होता है, वो देश विकास की उड़ान उतनी ही रफ्तार से भरता है। पिछले 8 सालों में जिस तरह से देश को एक के बाद एक हाईवेज और एक्सप्रेसवेज मिले हैं, भारत के विकास की रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। और अब देश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली से मुंबई इस एक्सप्रेसवे से पहुंचने के लिए अभी अगले साल दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। हालांकि इसका पहला चरण यानी सोहना से दौसा तक करीब 255 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो दिल्ली वालों की जयपुर तक जाने की दूरी करीब 2 घंटे कम कर देगा। तो दिल्ली से जयपुर जाना है, अभी कितने लगते हैं? 6 घंटे का मैं ठीक हूँ। आप इस एक्सप्रेसवे से चढ़ेंगे तो आप सिर्फ 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से 2 घंटे में आप जयपुर पहुंच सकते हैं। यानी कि नाश्ता कीजिए आप दिल्ली में और उसके बाद नहीं चाय पीजिए दिल्ली में, नाश्ता कीजिए जयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, आप नाश्ता भी कर सकते हैं और दोपहर में प्याज की कचौड़ियां भी खा सकते हैं जयपुर में। एक चीज और आपको दिखाना, तस्वीर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए मेरी बाईं ओर रेलवे ट्रैक है। आप सोचिए कितनी अद्भुत ये तस्वीर है। आप आमतौर पर आपको लगेगा जब ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा, कभी आप इस सफर पर आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं। आप कहेंगे साहब हम तो आगे किसी दूसरे देश में आ गए। किसी जमाने में दिल्ली से मुंबई जाने में 38 से 40 घंटे लगते थे, लेकिन जब तेज रफ्तार ट्रेनें आई तो ये सफर 18 से 24 घंटों तक सिमट गया। लेकिन आज भी सड़क से अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंचने में 26 घंटे और तेजस एक्सप्रेस से 16 घंटे लगते हैं। लेकिन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। देखिए, सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो 26 घंटे तकरीबन आपको लगेंगे ही लगेंगे। यानी अभी आप सोचिए कि 26 घंटे आपको लगते हैं अगर आपको दिल्ली से मुंबई सड़क से जाना हो, और अगर आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे, जो ये शानदार सड़क दिखाई दे रही है, शानदार एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। यानी आधे से भी कम समय आप कंज्यूम करेंगे। देश में हाईवे के बनने के साथ साथ उस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। कहां हाईवे क्रैक हो गया या कहां पर सड़क धंस गई, लेकिन ये हाईवे इस तरह की समस्याओं से मुक्त होगा। वो भी अगले 5 या 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 50 साल मेंटेनेंस फ्री होगा, क्योंकि इसके लिए खास तौर पर जर्मन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसे स्टोन मैट्रिक्स एस्फॉल्ट टेक्निक कहते हैं। इसमें फाइबर नुमा मोटे दानों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक से बनी सड़कों पर अधिक तापमान का असर नहीं होता और ना ही सड़क पर पानी रुकता है, और सड़क की भार सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और सड़क पर गड्ढे की बात तो भूल ही जाइए। ये सड़क बनी कैसे, किस टेक्नोलॉजी से बनी है, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है और इसमें तकरीबन 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 80 लाख टन सीमेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर आप अनुमान माने तो 50 साल तक इस सड़क पे कुछ नहीं होगा। राकेश, अब आप ये सोचिए, लेकिन अभिषेक, ये गजब की बात है, गजब टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान में आप देखिए एक्सप्रेसवे बनते हैं, सड़क धंस जाती है, एक्सप्रेसवे टूट जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे ऐसा बना है जर्मन टेक्नोलॉजी से कि अगले 50 साल तक कोई टूट फूट नहीं होगी। यानी इस पर मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी देश के विकास का पथ उसके एक्सप्रेसवे होते हैं, जो छोटे शहरों को विकास से जोड़ते हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो देश के 6 राज्यों के 15 से अधिक बड़े शहरों को जोड़ता है, जिसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना, मेवात, अलवर, दौसा, कोटा, रतलाम और वडोदरा सीधे मुंबई और दिल्ली से जुड़ रहे हैं, और इन्हें विकास के लिए नए पंख मिलने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए रिच है, अमेरिका इसलिए विकसित है क्योंकि वहां की सड़कें शानदार है। तो अभिषेक, उसी रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसवे जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो तैयार हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपको आर्थिक गति चाहिए, देश को रफ्तार बढ़ाना है,
तो आपको ऐसी सड़कें, ऐसे एक्सप्रेसवे बनानी पड़ेंगी। और जरा देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश ने कितना शानदार काम किया है। रतलाम में 3500 करोड़ की लागत से मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, यानी रतलाम वो जगह है जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। यहाँ पर जिस बात का अभिषेक जिक्र कर रहे हैं, जब ये दिल्ली से एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से होकर गुजरेगा और जिन जिन शहरों से जो बड़े बड़े शहर आएंगे इस एक्सप्रेसवे के किनारे, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, अर्थ क्रांति कैसे तेज गति से आगे बढ़े, इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर जाने से आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि जितने किलोमीटर आप चलेंगे आपको उतना ही टोल चुकाना पड़ेगा और इसके लिए खास तौर पर टोल व्यवस्था की गई है जो विदेश में मिलने वाली सुविधाओं जैसी है। तो यहाँ पे आपको फिक्स अमाउंट नहीं देना है, जितने किलोमीटर की आप सफर करेंगे उतने किलोमीटर के आपको पैसे देने हैं। यानी कि जरा सोचिए आप कि अगर कोई 8-10 किलोमीटर तक सफर कर रहा है तो उसको मात्र 8 से 10 किलोमीटर तक के पैसे देने हैं। यानी कि जब आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो सिर्फ नहीं, हालांकि लेकिन एक बात अभिषेक, 8-10 किलोमीटर के लिए तो कोई चढ़ने नहीं आएगा, लेकिन यह है कि कई सारे बीच में एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे, आप कहां से चढ़कर कितनी दूरी तक जा रहे हैं वो बहुत कुछ तय करेगा। इनेबल्ड रहेगा तो आपकी जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली मार्क्ड हो जाएगी। तो किलोमीटर जितने आप चलेंगे मात्र आपको उतने पैसे देने हैं, आपको ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। और आप ये देखिए कितना विशाल, किसी स्टेडियम की तरीके का टोल बूथ है। आप देखिए ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं अभिषेक, वो आमतौर पर स्टेडियम में मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि दुनिया का लंबा एक्सप्रेसवे है, एशिया का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है, तो टोल बूथ भी तो उसी लेवल का होगा। देखिए निश्चित रूप से मुझे एक फिल्म की याद आ गई, एक मैं अमेरिकन फिल्म देख रहा था, वहां भी इस तरह का कुछ टोल था। रेस्टरूम फैसिलिटी बनाई गई है जहां पे आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, आपको मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी, आपको किचन मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मोटेल्स मिलेंगे। होटल्स तो हैं, साथ में मोटेल्स भी हैं कि आप गाड़ी अपनी लगाइए, वहां जाके आराम कीजिए। इसके साथ साथ अगर किसी को वॉशरूम जाना है उसकी भी सुविधा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंप्स यहाँ पे लगाए। एक चीज जो आपने मोटल्स वाली बात बोली, आपने होटल सुना होगा, मोटल क्या होता है? आप ये देखिए जो बोर्ड लगा है, बेड जैसा आपको आइकॉन दिख रहा है, यानी आप चलते चलते साथ थक गए और आपको लगे कि अब 1-2 घंटे मुझे आराम कर लेना चाहिए, कमर सीधी कर लेनी चाहिए, तभी हम इतना लंबा ड्राइव करेंगे, तो आप जाइए आराम से। ऐसे पॉट्स, मुझे लगता है पॉट्स टाइप के या कुछ इस तरीके की व्यवस्था होगी जिसको अभिषेक कह रहे हैं कि मोटर्स हैं, तो आप वहां पर जाके बुक करिए, आराम कर लीजिए, थोड़ी देर कमर सीधा करिए, फिर गाड़ी उठाइए और फर्राटा भर लीजिए। एक फिल्मी गाना है, मुंबई से आया मेरा दोस्त। अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से चाहे आपके दोस्त को दिल्ली बुलाओ या फिर आप अपने दोस्त के पास मुंबई पहुंच जाएं, लगेंगे सिर्फ 12 घंटे और रात में दोस्त के साथ खाओ पियो और रात को घर पहुंचकर ही आराम करो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राकेश पांडे और अभिषेक राज के साथ टाइम्स नाउ नव भारत। देखिए इतिहास गवाह रहा है, इंसान जब विकास करता है तो वो जानवरों के घरों यानी जंगल में अतिक्रमण करता है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए ये बात पूरी तरह से गलत है। ये एक्सप्रेसवे कई रिजर्व फॉरेस्ट से तो गुजरेगा, लेकिन इसका असर जंगली जानवरों के हैबिटेट पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण और जानवरों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। दिखाते हैं आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भारत के भविष्य का एक्सप्रेसवे, यानी इसे भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है, साथ ही पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। अभी आपको इस हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ खाली जगह और कुछ जगहों पर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बनने के बाद जब आसपास पेड़ लग जाएंगे तो ये एशिया का पहला ग्रीन वे एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हाईवे बना रही NHAI इसके दोनों तरफ मुंबई तक 20 लाख पेड़ पौधे लगाएगी। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे 85 करोड़ का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करेगी और देश के लोगों का हर साल 82 करोड़ रुपए का फ्यूल बचाएगी। भविष्य में अलग से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की लेन भी बनेगी। इसमें नेचर का भी ध्यान रखा गया है टेक्निक के अलावा। ये देखिए आप ग्रीन बेल्ट देखिए, जरा बताइए इस ग्रीन बेल्ट के बारे में अभिषेक। देखिए ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं ये सड़क के दोनों के बीच में रखी गई है, यानी कि जो रोड दिल्ली से मुंबई जा रहा है और जो रोड मुंबई से दिल्ली जा रहा है उसके बीच में एक गैप रखा गया है। ये सराय बनाई जा रही है, तकरीबन 12,000 पेड़ इस पूरे रास्ते में लगाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं उनको छांव मिल सके, परेशानी ना हो। पहले मुगलों की हम बात करते थे कि मुगल सराय बनाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। आज भारत में देखिए एक्सप्रेसवे के किनारे 12,000 हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि लोगों को छांव मिले, परेशानी ना हो। अच्छा एक चीज, चूंकि नेचर की बात कर रहे हैं, इससे
पॉल्यूशन जो होता है वो ठीक होगा, पेड़ पौधे होंगे, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा, आपके काम आएगा। एक चीज मैं और दिखाता हूं, पंकज जरा तस्वीर दिखाएंगे सड़क के दूसरी ओर। चूंकि अभिषेक ने प्रकृति की बात की, नेचर की बात की, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे सिस्टम है। देखिए, एक तो इस एक्सप्रेसवे पर पानी कहीं से इकट्ठा ना हो, इसके भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पानी नीचे जाए, अभिषेक, इसका भी ध्यान रखा गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ढलाव बनाया गया है, एक गैप बनाया गया है, और इस गैप के जरिए जो पानी एक्सप्रेसवे पे जमा होगा वो पानी देखिए नीचे जाके स्टोर होगा, यानी कि बारिश के पानी को यूटिलाइज किया जा सके। ग्राउंड लेवल जो खत्म होते जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए देखिए यहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था है। इसके साथ साथ नीचे भी देखिए पेड़ लगाए जा रहे हैं और जो पानी नीचे जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कई ऐसी खूबियों से लैस है जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में मिलते हैं। फिलहाल तो ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का बनाया जा रहा है और भविष्य में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है, यानी ये एक्सटेंडेबल है। हाईवे के दोनों तरफ अभी से इतनी जमीन अधिग्रहण करके छोड़ दी गई है कि जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ से 2 लेन और बनाई जा सकती हो, यानी 12 लेन का सुपर फास्ट हाईवे। और आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम इस एक्सप्रेसवे की तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं क्या। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए हमने वाटर ग्लास टेस्ट भी लाइव किया, यानी ये एक्सप्रेसवे इतना समतल और बेहतरीन है कि गाड़ी में पानी से भरे ग्लास से एक बूंद पानी तक नहीं छलकता, भले ही स्पीड 120 किलोमीटर क्यों ना हो। हमने दिखाया आपको कि आखिर एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी जब आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे या मुंबई से दिल्ली जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के जरिए। लेकिन कितना आरामदायक सफर रहेगा, कितने झटके आपको महसूस होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी एक टेस्ट करेंगे हम। राकेश मौजूद है आगे गाड़ी की सीट पे। राकेश, जरा बताइए क्या देखिए, अगर आप इतने लंबे एक्सप्रेसवे पर हैं, कोई ऑफिशियल काम है, आप लैपटॉप ऑन कर लीजिए, पानी का गिलास आप सामने रख दीजिए और देखिए गाड़ी की स्पीड है 120। मैं चाहूंगा पंकज आपको स्पीडोमीटर पर दिखाएं। 120 इस एक्सप्रेसवे पर लिमिट है, यानी आप गाड़ी लेकर चलेंगे तो 120 से ज्यादा की स्पीड नहीं। पानी जो है शीशे के ग्लास में हमने भर कर रखा है, देखिए पानी गिरेगा नहीं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि आपको झटके कितने कम लगेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ग्लास टेढ़ी है अभिषेक, बिल्कुल ग्लास टेढ़ी है, उसके बावजूद पानी बिल्कुल छलक नहीं रहा। गाड़ी की एक बार स्पीड फिर से 120 जरा स्पीड मीटर दिखाइए। 120 गाड़ी की स्पीड है और यही एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट भी है। आप जब भी गाड़ी लेकर आइएगा तो 120 से ज्यादा मत चलिएगा, वरना आपका पैसा कट जाएगा, चालान कट जाएगा। हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे हैं। और देखिए ये आ गया। नहीं, एक चीज और आ गई अभिषेक, जरा वो तस्वीर मैं चाहूंगा पंकज दिखाइए। छोटी गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए 120 स्पीड लिमिट है। बस बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए 100 और ट्रक वगैरह है तो उनके लिए 80। ओवरटेक के लिए लेन अलग से है। तो ये सफर है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ऐसा एक्सप्रेसवे जो हिंदुस्तान में नहीं है अभी तक, एशिया में नहीं है, दुनिया में इतना लंबा एक्सप्रेसवे नहीं है। तो ये सफर बेहद मनोरंजक रहा है अभिषेक के साथ। और अभी तो इसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं दौसा तक। जल्दी अगले 2 सालों में, मैं ठीक हूं अभिषेक, अगले 2 सालों में ये पूरा एक्सप्रेसवे रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप फराटा भर पाएंगे। बिल्कुल।